दोस्तों, रोज़ की सवाल लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग की बातें करेंगे। उससे पहले दोस्तों बालकांड के सार स्वरूप भगवान रामचंद्र जी ने बालकांड के अंतर्गत मर्यादित रूप से जीवन यापन करने की प्रेरणा से मानव चेतना को जिस प्रकार से उजागर करने के लिए मानव रूप में अवतरित हुए, तो उससे हमारे जीवन में तुलसीदास ने इस प्रकार के बीजों का रोपण किया है, जिससे हम सेवा, धर्म, आदर्श मानकों, आदर्श नीति, रीति रिवाज, परंपराओं और सांसारिक और संस्कारिक जीवन को सामाजिक परिवेश में कैसे परिमार्जित करने में सामर्थ्यवान बन सकते हैं, उन्हीं बातों का बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वर्णन किया है। भगवान राम, जब बालकांड के अनुसार भगवान राम का अवतरण होता है, तो दशरथ जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप भगवान राम यानी दशरथ और कौशल्या जी, मनु और शत्रुपा ने जब पूरा राजपाट छोड़ करके वन गमन किया और भगवान की आराधना में अपने जीवन को यापन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करने के भावों का मन बनाया, तो सृष्टि के निर्माण के साथ ही मनु और शत्रुपा के कठोर तपस्या करने के परिणाम स्वरूप वही अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या जी का अवतरण हुआ। और तब भगवान ने उनको इस प्रकार का वरदान दिया था कि जब आप राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे, तभी मैं आपके राज में जो है मानव रूप में अवतरित होकर के विराजूंगा। तो इसी प्रकार की परिकल्पना के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रवेश हुआ। प्रवेश के तदंतर राजा दशरथ जब चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई, तो वह अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति से चौथे पन में जब उन्होंने अपने पुत्रों को प्राप्त किया, तो राजा होने का असली आशीर्वाद उनको तभी प्राप्त हुआ, क्योंकि जब पुत्रों की प्राप्ति हुई अनेकों ऋषि मुनियों की तपस्या के परिणाम स्वरूप, और राजा दशरथ जब चारों पुत्रों की प्राप्ति होने के पश्चात मंगल कामनाओं की, ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की, देवताओं की आराधना करते थे और नियमतः दान, पुण्य, सेवा, धर्म उनका प्रमुख कार्य था। इसीलिए वह प्रतापी राजा कहलाते थे और पुरुषार्थी थे, संकल्प थे। इसीलिए रघुकुल की रीति के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को परिलक्षित किया, यानी जो भी कार्य करने के लिए एक बार अगर किसी को वचन दे देते थे, तो वह कार्य करके वह छोड़ते थे और उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हुए, तो एक बार विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञ में बैठते और उन्हें अनेकों राक्षस जो है अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करते, परेशान करते, उनके यज्ञ में अवरोध पैदा करते।
तब विश्वामित्र ने मन बनाया कि राजा दशरथ के वहाँ भगवानों का अवतरण हुआ है। तो तब विश्वामित्र जो है राजा दशरथ जी के पास पहुँचे। राजा दशरथ जी को चौथेपन में पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात पहले उन्होंने सामर्थ्य नहीं जताई कि भगवान राम को ऋषि को दे दिया जाए, लेकिन जब ऋषि के प्रभाव को देखा तब उन्होंने भगवान राम को विश्वामित्र जी को समर्पित किया। और उसके पश्चात विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए तो अनेक असुरों की इस धरती से असुरों का विनाश करके अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके और ऋषि मुनियों की आज्ञा के अनुसार कैसे जीवन को यापित किया जाता है, आश्रम का जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, यहीं से उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। जब धीरे धीरे जब सब असुर समाप्त हो गए और राजा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र के शरण में दिया था, तब विश्वामित्र जी ने जब उनका यज्ञ पूरा हो गया और राक्षसों से उनको मुक्ति मिल गई। ताड़का सुबास जैसे भयंकर राक्षस उस वन में रहते थे। तो एकांत वन में रहते रहते भगवान राम और लक्ष्मण को भयहीन हो गए, मानव रूप में अवतीर्ण होकर के उनकी लीलाओं से भगवान की अनेकों लीलाओं का आनंद जो है विश्वामित्र जी ने उठाया। और तब राजा जनक के वहाँ जनक नगरी में सीता माता जो धरती से पैदा हुई थी, जब राजा जनक के वहाँ अकाल पड़ गया था, पानी नहीं बरसा था, तो उन्होंने सोने का हल जोता, जिसके परिणामस्वरूप सीता अवतरित हुई और वर्षा हुई। उसके परिणामस्वरूप जब सीता बड़ी हुई तो राजा जनक ने उनके विवाह करने की रचना के लिए स्वयंवर रचाया, अनेकों राजाओं को आमंत्रित किया और जिसके परिणाम स्वरूप हजारों राजाओं के आने पर वही विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के वह भी राजा जनक के द्वार पर पहुँचे। उनका मान सम्मान हुआ, एक अतिथि के रूप में उनका सम्मान हुआ और वीर भूमि जहाँ पर धनुष रखा गया था, शिव जी का धनुष, वहाँ पर अनेकों राजा विराजमान थे। तब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को भी वहाँ ले गए। बारी बारी से अनेक राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ने में समर्थवान नहीं हुआ। तब राजा जनक ने कहा कि यह धरती जो है शूरवीरों से रहित हो गई है, अर्थात धरती पर कोई वीर नहीं रह गया है। सीता के स्वयंवर के लिए मैंने यही वचन किया था कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वयंवर में सीता को वरण करेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो लक्ष्मण जी को जनक की बातों को सुनकर के रघुकुल की मर्यादा के अनुसार, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये रघुकुल की मर्यादा के विपरीत है। रघुवंश में जन्म लेने के कारण और क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के कारण अगर हम इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने पूरी पृथ्वी के खंड खंड करने का विचार बनाया। लेकिन मर्यादित जीवन के परिणाम से उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र होने के परिणाम स्वरूप संकल्प शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए और आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम से आज्ञा मांगी। तब भगवान राम ने धैर्य धारण करके सभी राजाओं के बल को देखा तो कोई भी धनुष को टस से मस नहीं कर पाया, कोई भी छू नहीं पाया, कोई भी धनुष को उठाने में समर्थवान नहीं हुआ। अंतो गत्वा
विश्वामित्र ने भगवान राम को आज्ञा दी कि शिव जी के धनुष को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था, भगवान की शक्ति उनको मालूम थी। तो जैसे ही भगवान राम ने धनुष को उठाया, तो कब धनुष उठा, कब खींचा, कब तोड़ के नीचे गिराया, किसी को पता नहीं चला। तो चारों ओर जो है राजा लोग आश्चर्यचकित हो गए और देख करके ऐसी चारों ओर का वातावरण बड़ा सौहार्दपूर्ण हो गया। राजा जनक का संकट दूर हुआ और सीता जी के अंतःकरण में, मन में, जब वो गौरा माता की पूजा करने के लिए यानी बगीचे में गई हुई थी, फुलवाड़ी में गई हुई थी, तो तब भगवान राम जी ने उनको देखा। तो सीता की सखियों ने यही मन में यही विश्वास किया कि भगवान राम ही इसको प्राप्त करेंगे, और गौरा माता ने का आशीर्वाद भी सीता जी को प्राप्त था कि तुम किस प्रकार का वर का अर्पण करोगी, वरण करोगी। तो पूर्ण निष्ठा भाव और सेवा धर्म के भावों से भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ करके सभी अयोध्या और जनक, अवध और जनक वासियों के जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास किया। तब परशुराम जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, तो वह विराजमान हुए। तो भगवान राम ने और लक्ष्मण जी से उनका संवाद हुआ। परशुराम यद्यपि क्रोधित थे, क्षत्रिय कुल के द्रोही थे और ब्रह्मचर्य के पालक थे, तो शिव जी के अनन्य भक्त थे। तो उनसे जब उनका सामना हुआ, अंततोगता जब विष्णु का धनुष शिव ने परशुराम जी के पास था, तो उसको भी रामचंद्र जी तोड़ डाला। तब परशुराम नतमस्तक हो गए और उसके परिणाम स्वरूप जब सब कार्य संपन्न हुए, तब विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि अवध में दशरथ जी को सूचना भेजी जाए और स्वयंवर पूरा हो गया है। सभी राजा अपने अपनी जगह को चले गए। भगवान जो है अपने अपने लोगों से पुष्प बरसात कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। और अनेक अहंकारी जो राजा थे, वह भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। तब राजा दशरथ जी अयोध्या में समस्त रानियों सहित, प्रजा सहित बारात लेकर के जनकपुर पहुँचे और जनकपुर में शादी का पूरा विवरण हुआ। शादी संपन्न हुई। तब चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को चारों का विवाह होके अनेकों प्रकार के मान सम्मान के साथ जनक राजा ने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। सबके लिए अच्छे अच्छे आसन और अनेकों प्रकार के दान पुण्य करके ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को और देवताओं को, तो अनेक विधि विधान के साथ विवाह का प्रसंग पूरा होने के बाद जब वो अयोध्या में लौटे, अयोध्या में लौटने के बाद तब वहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए और चारों ओर अयोध्या का वातावरण राममय हुआ। सबने आनंद की अनुभूति की। तो भगवान राम में एक तरफ जहाँ आदर्श की भावना थी, वहीं सेवा धर्म की भावना है। तो बालकांड में भगवान राम के यानी अनेक राक्षसों के वध करने, विवाह प्रसंग, सीता का स्वयंवर, विवाह प्रसंग के बाद अयोध्या लौटना और अयोध्या लौटने के बाद अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करते हुए माताओं, गुरुओं, माता पिता, गुरु देवताओं की पूजा करने के पश्चात भगवान राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कुलगुरु वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार के दान पुण्य करने का योग दशरथ जी को बताया। उसी के अनुसार दान पुण्य किया गया और मुनि विश्वामित्र का स्नेह और उन्होंने जो शक्ति भगवान राम को प्राप्त की, जो शिक्षाएं दी, उसका गुणगान किया गया। तो इसीलिए कहा गया है, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं, माया तिनके हृदय बसों रघुराया। तो सेवा धर्म की जो भगवान राम के अंतःकरण में बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान के रूप में अवतरित होकर के मानव रूप में जन्म लेकर के अनेक लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के अनुसार अगर हम वर्तमान पीढ़ी के अनुसार उनका वर्णन करते हैं तो वर्तमान पीढ़ी दोस्तों शासक बनना चाहती है, सेवक नहीं। क्योंकि वास्तव में हमारे देश की सच्ची सेवा धर्म, हमारे देश को या किसी भी देश को सच्ची सेवा धर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सब होगा। भगवान राम ने पूरी प्रजा की सेवा एक सेवक बन के की। और देश में व्याप्त जो दरिद्रता होती है और बेरोजगारी होती है, प्रमुख कारण देश में सेवा भाव के अभाव के कारण होती है। सेवा धर्म का पालन करने वाले को अनिवार्य आवश्यकताएं सभी अधूरी नहीं रहती हैं। सच्चा सेवक प्रभु राम को अतिशय प्रिय होता है और राम चरितमानस में इसीलिए कहा गया है कि समदर्शी मोहि कह सब काजा, सेवक प्रिय अनन्य गते सो अनन्य जाके असी गति न तरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है। तो परिवार में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने परिवार में वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र के चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण संग जागे। रामचरितमानस में ये कहा गया है दोस्तों, सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। उसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह और परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो सकते हैं। तो त्याग पूर्वक सेवा करना अत्यंत सराहनीय माना जाता है। इसी धर्म के विनय में भी रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु सही धर्महित कोटि कलेशु। यानी पति को सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करने इतना तपोबल प्राप्त किया था जिससे एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने शिशु बना दी थी। तो सेवा तो एक ऐसा व्रत है, ऐसा संयम है, ऐसा परिधान है जिससे बड़े हिंसक जीव जंतु भी वश में हो जाते हैं। शेर भी, जंगल का शेर भी वश में हो जाता है। अनेकों इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हैं।
रोगी है, दरिद्र है, अशिक्षित है और अविकसित है, मानवता की सेवा करके उसे स्वस्थ, संपन्न, सुशिक्षित और सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अति वेग से यानी सत्कार्य में जुट जाने से मनुष्य जाति की भलाई होती है। तो रामचरितमानस में दोस्तों हमारे शास्त्र है और अनुभवशील यानी मनीषी बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु यानी वसुदेव कुटुंबकम को की भावना विकसित होती है। तो सेवा धर्म का पालन करने से यह कोख गौरवान्वित होती है, जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना हुई। तभी कहा है यत्र वत जीवन जीते हुए लोग कोई भी सुख दुख की बात उन्हें सुना दे तो वे संवेदना हीन को भी अपने आश्रय में ले लेते हैं। तो भगवान राम की सेवा धर्म के अनुसार बालकांड में दोस्तों राजा ने जब बालकांड का सार होता है तो राजा को देखते ही उन्हें हृदय में लगा, चारों पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। जब पूरा विवाह कार्य संपन्न हो गया, अयोध्या में विराजमान हो गए, तदनंतर वे आज्ञा पालकर हर्षित होकर बैठ गए और श्री राम जी ने दर्शन कर और नेत्रों में अपना लाभ उठा रहे हैं। राजा चौथे पद में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है ऐसा अनुमान कर सारी छाती उनकी शीतल हो जाती है। तो मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का उन्होंने आदर सत्कार किया। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठा करके पुत्र सवेर उनकी पूजा करके दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मग्न हुए। और वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास का वर्णन करते हैं कि राजा रनिवास सहित उसको सुन रहे हैं पूरे परिवार के साथ। मुनियों के मन में भगवान राम के प्रति अथाह स्नेह है और विश्वामित्र जी की जो उन्होंने कार्य भगवान रामचंद्र के लिए किया था उनकी प्रशंसा करते हैं। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव अयोध्या में होने लगे और आनंद के दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद में भरकर उमड़ जाती है और विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम को अब चलने की तैयारी करते हैं। रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस वह इतने समय तक वहाँ रुके और देखकर महामुनि विश्वामित्र जी ने भगवान राम की अनेकों प्रकार से सराहना की। और अंत में जब विश्वामित्र जी विदा हुए, जब उन्होंने विदा मांगी तब राजा प्रेम में मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े होने लगे और बोले कि हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और पुत्र सहित सभी पुत्रों सहित आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और हमेशा हमारे ऊपर आप दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम विह्वल में राजा बड़े आसीन हो गए। तब गादीसुत यानी विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी की रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन
सराहना करते हैं। तो जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं, यानी अयोध्या पधारे हुए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हुए, प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। तो इसी प्रकार अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने राम जी का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। बालकांड के सार का सार यही है, किस कवि ने उसका, कोई भी कवि उसका पार नहीं लगा सकता है। लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन करके आदर और सम्मान के साथ सुनते हैं, और श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग से, बालकांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार का विवाह प्रसंग किया है, लोग प्रेम पूर्वक उसको गाते हैं, सुनते हैं, और जिसके लिए सब उत्साह आनंद ही उत्साह चारों तरफ हो जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र का यश मंगल का धाम है। इस प्रकार तुलसीदास ने बालकांड में भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक जो उनकी लीलाएं थी, उनका बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक ढंग से वर्णन किया है। तो आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग आज 14 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन सोमवार, और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में आज द्वितीया तिथि, और यानी द्वितीया तिथि का पूरे दिन आज द्वितीया तिथि रहेगी। और आज के नक्षत्र की बात करें तो आज स्वाति नक्षत्र 12:13 तक है, और उसके बाद यानी विश्वास नक्षत्र का योग है। पूर्व दिशा की ओर जाना वर्जित माना गया, दिशा शूल है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:52 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 2:27 से 4:16 तक अपराह्न। ब्रह्म मुहूर्त आज का 4:33 से 5:21 तक सुबह। आज के राहु काल की बात करें, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 7:33 से 9:09 तक प्रातः। सूर्य उदय आज 5:57 तक होंगे, और सूर्यास्त जो है 6:46 तक। तो आज दोस्तों यानी 14 अप्रैल 2025 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान की रचना की थी, इसीलिए वह एक संविधान के लेखक के रूप में संविधान की रचना करने के भावों का उन्होंने देश की नीति निर्धारण करने के लिए, देश को कैसे आगे चलाया जाएगा उसके लिए नीतियों को बनाया। उन्हीं नीतियों के अनुसार हम आज अपने देश में अनेक कार्यों को, जो शासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य, उनको करते हैं। और इस संविधान को बनाने में यानी कम से कम दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और 1950 से यह हमारे देश में लागू हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर देश में
लोगों के जीवन को, गरीबों के हित के लिए और मानव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों किताबें लिखी और अंत किताब उन्होंने जो है बुद्ध एंड हिज धम्म, बौद्ध धर्म के ऊपर बुद्ध जिन्होंने पूरा राजकाज छोड़ करके गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगाया था, उनके जीवन के बारे में उन्होंने लिखा। और उनकी लिखी हुई किताब के अनुसार उन्होंने सबको यही शिक्षा दी कि देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित बनना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए और एक होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे, संघर्षरत होंगे, संगठित होंगे, तभी हमारा संविधान बचा रहेगा, तभी हम संविधान की रचना करने में पूर्ण कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आज उनको नमन करना चाहिए। यानी 14 अप्रैल 2025 को उनके जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों की मंगल कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी और विघ्नकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में अनेक शास्त्रों में अलग अलग विधान हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से किया। भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में जब रावण पर का वध करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। और सृष्टि में जब कुछ नहीं था, तब शून्य व्यापक था, तब ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार फैला था। और तब रात और दिन की उत्पत्ति करने शिव सृष्टि के ब्रह्म कहलाए। और शिव सुर और असुर दोनों के पूजनीय माने जाते हैं। उन्होंने सम भावों से सबके मानव जीवन को अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा दी। पुराणों में वर्णित त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है आदि असुरों दैत्यों को भी उन्होंने अनेक वरदान दिए। रावण के भाई कुबेर को उन्होंने परिपूर्ण करके लोकपाल बनाया। और प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव महानता के कारण माने जाते हैं। शिव के अनेकों नाम हैं। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, नागेश्वराय है, नागेंद्रहाराय है, रुद्र है, अर्धनागेश्वराय है, उमापति है, शंकर है। तो शिव अपनी महानता के कारण समस्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय अमृत पान के लिए जब देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, तब उन्होंने विष पान करके देवताओं की लाज को बचाया। ओम नमः शिवाय का पाठ आज करना चाहिए और शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग में जल अर्पित करना, शिव शांति के 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में हम मान सकते हैं। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति या चित्र रख कर की जाती है। त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्योर्मोक्षी मामृतम्। तो आराधक को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य है और बेल पत्र हैं, फल है, फूल है, जल अर्पण करके भगवान शिव की जितना हम जल अर्पित करें उतना ही हमको शांति प्राप्त होती है। भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा
से प्रसन्न होकर आराधक जो भी साधक होता है उसका कल्याण करते हैं। बालकांड के प्रसंग के संबंध में तुलसीदास ने जिस काल का वर्णन किया है वो अभूतपूर्व था। भगवान रामचंद्र की लीलाओं को इसी के परिणाम स्वरूप हम आज उत्तर अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं और जिसमें भगवान राम के अयोध्या में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार की लीलाओं को दिखाया, उसका पूरा विस्तार है। यस्मांगी चौविभाति भूद रसुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले सगरलं यशा ऋषि व्यालराज सोयं भूति विभूषणं सुरवर सर्वाधिय सर्वदा सर्वगत शिव शशि निव श्री शंकर पातमा। यानी जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती जी और मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज से शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित और देवताओं के वेश में सर्वे धर या संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीधारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भौमवाणी सहितम नमामि। तो तुलसीदास जी अयोध्या कांड के शुरुआत से पहले भगवान शिव का वंदन करते हैं। प्रसन्नां याति गताभिषेक नस्तथा न मामले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सा मंगल प्रदा। यानी रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। यह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलाम बुजश्याम कोमलांगं सीता समारूपित पांग भागं पाणु महाशायी जाजाभम नमामि रामं रघुवंशनाथम। यानी वंदना करते हैं कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और श्री सीता जी जिनके बाएं अंग में विराजमान हैं, सुशोभित हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो तुलसीदास ने अयोध्या कांड में दोस्तों सबसे पहले भगवान शिव की वंदना की। उसके बाद रघुकुल के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। तब वह कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रौ निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसौ जो दाय फलचार। यानी श्री गुरु के चरण कमलों की रज से धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने में श्री रघुनाथ जी की इस निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को यानी वर्णौ रघुबर विमल सौ जो दायक फलचार, चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमन करता हूँ। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाई।
यानी जब बालकांड का प्रसंग समाप्त होता है उसके बाद अयोध्याकांड में भगवान राम विराजमान होते हैं। तो जब से श्री राम जी ने विवाह करके घर यानी अयोध्या आए हैं तब से अयोध्या में नित्य ही नए नए मंगल कार्य हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। भूषण चारि दस भूधर भारी 14वीं लोक रूपी बड़े चारों पर्वतों पर सुकृत मेघ बरसें सुखबारी। पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति। सुनि अमोह सुंदर सब भांति। तो रिद्धि सिद्धि नवनिधि और संपत्ति की सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिलती हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति और नगर के जो स्त्री और पुरुष हैं अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं। श्रुति अमोघ सुंदर सब भांति जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाए कुछ नगर विभूति। नगर के ऐश्वर्य का सुख का और इस प्रकार का एहसास हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा नहीं जाता है। जनु ऐतनीय विरंच करतुति ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही है कि बस सब विधि सब पुर लोग सुहारी सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मात सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ वेली। तो सब माताएं और सखी सहेलियाँ अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित होते हैं और राम रूप गुणशील स्वभाव भगवान राम के रूप गुणशील स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो सबके उर अभिलाष वसौ कहीं मनाए महेश आप अच्चर युगराज पदो राम ही देव नरेश। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके हृदय में सबके अंतःकरण में ऐसी अभिलाषा हो गई इस प्रकार के सुंदर भावों का संचार हो रहा है कि सब महादेव जी को माँ यानी महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं वंदन करते हैं स्तुति करते हैं आराधना करते हैं। कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र की युवराज पर देखे रहेंगे यानी राज्याभिषेक युवराज पद राम ही देव नरेशु। ऐसा सबके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार आते हैं। तो एक समय रघुकुल के राजा दशरथ यानी एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मोरति नर नाहु राम सुदर सुने अति साहु। तो एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे और महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद से सब लोग हर्षित हो रहे हैं। नृप सब रहें कृपा विलासे विलाए लोक अब करें प्रीत रुख रागे। तब राजा ने उनकी कृपा चाही और लोकपाल गण उनके उनका रुख का अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। और पृथ्वी है आकाश है पाताल है त्रिभुवन तीन काल जगमान। तो तीनों भुवनों में और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ भागी और कोई भी नहीं है। इस प्रकार की कल्पना करते हैं। मंगल मूल राम सुत जासु
मंगलों के मूल, शुभता के सूचक श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, जो कछु कहिए थोड़ी सब जातासु, और उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो भी बहुत कम है। उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके आदर्शता के बारे में, उनके स्वभाव रूप गुणशील के बारे में कुछ भी कहा, कोई भी चीज़ कही जाए जो कम महसूस होती है। राय स्वभाव सुकर सौदीना बदन बिलोके मुकुर समझीना। तो राजा ने स्वाभाविक रूप से हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देकर मुकुट की शोभा, यानी मुकुट को सीधा किया। तो सुवर्ण समीप भले सित के सा, मनो जरठपन अशुभ देशा। तो देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मनो जरठपन अशुभ देशा, मानो कि बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहे हैं। तो नृप जुबराज राम कह देहूँ। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, मंथन किया, हे राजन, सबने ऐसा कहा कि श्री रामचंद्र के युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं। अपने जीवन का लाभ उठाए, यही सुंदर अवसर है। यह विचार और आनंद प्र सुदिन शुभ अवसर पाए। तो हृदय में इस प्रकार के विचारों को ला करके, इस प्रकार के भावों को ला करके युवराज पर देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने नृप सुदिन शुभ अवसर पाए। राजा दशरथ ने शुभ दिन और शुभ अवसर, सुंदर समय पाकर प्रेम पुलकित तन मुदित मनो गुणै सुनायो जाय। प्रेम से पुलकित शरीर ही आनंदमय मन से उनके गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के यह बात सुनाई। वशिष्ठ जी से, क्योंकि कुलगुरु वही थे, वही आगे की नीति बताते हैं। तो भगवान के राज तिलक की तैयारी करने के लिए वशिष्ठ से कहते हैं। तो अब भगवान राम का राज तिलक की शुरुआत अयोध्या कांड की शुरुआत माना जाता है। आगे भगवान की लीला क्या कहती है। तो हृदय में जब ऐसा कहा गया कि कानों के पास बाल, जब दशरथ ने सोचा कि मेरे सफ़ेद हो गए हैं और बुढ़ापा मेरा नज़दीक आ गया है, तो ऐसे समय में सबसे बड़े पुत्र राम को युवराज पर देकर अपने जीवन को धन्य करना यही शुभ अवसर है। तब हृदय में अपने विचार करके, मंथन करके युवराज पर देने का निश्चय करके यह विचार उर आनंद पर सुदिन शुभ अवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मनो गुरु सुनाय हो जाए। तब उन्होंने आनंद में भूषित होकर के गुरु वशिष्ठ जी, जो कि उनके कुलगुरु थे, कुलगुरु वशिष्ठ जी को इस प्रकार के भावों के लिए, इस कार्य को संपन्न करने के लिए उनको यह बात कही और उनके कानों में यह बात डाली। प्रेम से पुलकायमान शरीर, आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर उन्हें सुनाया। तो आगे दोस्तों, आज अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान रामचंद्र जी के युवराज की सभी प्रजाजनों के सहर्ष मनोयोग के परिणाम स्वरूप उनका यानी राज तिलक की तैयारी होती है। और वशिष्ठ जी को दशरथ जी इस प्रकार की कार्य को संपन्न करने के लिए सुनाते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में, जब विवाह संपन्न होने के पश्चात आगे की नीति, जीवन में अनेकों पड़ाव होते हैं और एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव शुरू होता है। उस पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अयोध्या कांड में तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के युवराज बनने की जो आकांक्षा राजा के हृदय में, सभी प्रजा के हृदय में विराजमान हुई, उसका क्या परिणाम होता है। तो
होई सोई जो राम रज राखा, को कई सरग बढ़ावी शाखा। तो इसी बात से मंथन करते हुए बालकर्ण के बाद हम अयोध्याकांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्याकांड के भावों की शुरुआत भगवान शिव जी की वंदना के साथ भगवान राम जी की वंदना करके तुलसीदास जी अपने जीवन को सामर्थ्यवान समझते हुए अयोध्याकांड की शुरुआत करते हैं। और आज के सुंदर भावों की समीक्षा करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और राममय जीवन यापन करने के लिए भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के राजा दशरथ के अंतःकरण में कितना आनंद होता है, वही आनंद के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान रहते हुए सुंदर कामों के लिए प्रेरित करने की भाव उमड़ते हैं। लेकिन विधि की रचना के अनुसार ही कार्य होते हैं। यही राम की के त्याग और समर्पण के सबसे बड़े भाव हैं। सेवा धर्म के भाव के रूप में भगवान रामचंद्र जी के एक सेवक के रूप में प्रजा की सेवा करना, यही हमारे जीवन के लिए हमारे देश, राजनीति और सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश और हमारे आध्यात्म के परिवेश के लिए संस्कारों की मर्यादा सर्वोपरि मानी गई है। उसी के अनुसार अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबके मंगल उसकी कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम।